गहलोत साहब, आपने ये गलत किया, जनता के साथ आपने धोखा दिया, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया था झाड़ू के निशान पे, और वही झाड़ू अब सारी गंदगी को साफ करने का काम करेगा दिल्ली में। ऑफर आया होगा, और क्या ऑफर आया होगा, खरीद ली बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी यही काम कर, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांते पय पुनः भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। तो मूर्खता भरा निर्णय था ये इनका, गहलोत साहब का ये मूर्खता भरा निर्णय था, और मैं इस निर्णय की कड़ी निंदा करता हूं। डिग्री का आता पता नहीं है साहब का, डिग्री का, लेकिन वही आप देख लीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी को तो यूपीएससी निकाले हुए हैं, आईआईटी निकाले हुए हैं, और यूपीएससी निकाल के आईआरएस तक रहे हैं, उसके बाद अन्ना आंदोलन में शामिल हुए। नमस्कार दोस्तों, सोशल में स्वागत है। जिस कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़कर केजरीवाल को कहीं ना कहीं झटका दिया है, और क्या लग रहा है कि इसका असर 2025 में जो इलेक्शन है उसमें नजर आएगा। हमारे साथ अमितेश पांडे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इस तरह से किया है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर और बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए, भाजपा में मिलना मतलब खुद को बर्बाद करने जैसा है, और अगर दिल्ली प्रदेश बर्बाद होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गहलोत साहब होंगे। क्यों ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती नहीं है, रोजगार की बात करती नहीं है, स्वास्थ्य की बात करती नहीं है, शिक्षा की बात करती नहीं है, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना प्रदेश को बर्बाद करना और देश को बर्बाद करने जैसा होगा। एक बहुत अच्छे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर रहे, और एक बैग से पलटी मारकर बीजेपी में कहीं बीजेपी की नजर उन पे पड़ गई। ऑफर आया होगा, और क्या ऑफर आया होगा, खरीद ली बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है। आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, और महाराष्ट्र में सरकार क्यों गिराई गई थी इंडिया गठबंधन की, आपको पता है? सरकार इसलिए गिराई गई थी क्योंकि वहां अडानी को स्थापित किया जा सके, और यही हाल अब दिल्ली में होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी के विधायकों को लगातार खरीदने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और अगर वो लोग लगातार इसी प्रकार बिकते रहे तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में भी आएगी, अपना कब्जा करेगी, अडानी को सब कुछ बेचेगी, और दिल्ली के लोग ऐसे ही पानी के लिए तरसते रहेंगे, अच्छी सुविधाओं के लिए तरसते रहेंगे, स्वास्थ्य के लिए तरसते रहेंगे, और तरसते तरसते एक दिन पस्त हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल की दुखती नस पे हाथ रख दी है बीजेपी, और झटका बहुत बड़ा मिला है 25 से पहले। आपको बता दें, आप एक सवाल का जवाब दीजिए सबसे पहले, नरेंद्र मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं? डिग्री का आता पता नहीं है साहब का, डिग्री का, लेकिन वही आप देख लीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी को तो यूपीएससी निकाले हुए हैं, आईआईटी निकाले हुए हैं, और यूपीएससी निकाल के आईआरएस तक रहे हैं, उसके बाद अन्ना आंदोलन में शामिल हुए, और आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भी भेजा गया, और जेल से निकले अरविंद केजरीवाल जी फिर भी परेशान किया गया। तो आप बताइए, एक केजरीवाल से पूरी भाजपा डरी हुई है। तो इस तरह का फैसला लेना कैलाश गहलोत का कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कमजोर करना। देखिए, मैं बता दूं, हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांते पय पुनः भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। तो मूर्खता भरा निर्णय था ये इनका, गहलोत साहब का ये मूर्खता भरा निर्णय था, और मैं इस निर्णय की कड़ी निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मिले हैं, उनको मैं फिर भी शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन गहलोत साहब, आपने ये गलत किया, जनता के साथ आपने धोखा दिया, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया था झाड़ू के निशान पे, और वही झाड़ू अब सारी गंदगी को साफ करने का काम करेगा दिल्ली में। लेकिन जिस तरह से आतिशी सीएम बनी, उस टाइम में भी फिर से दोबारा शपथ ग्रहण हुआ तो दोबारा मौका मिला है। देखिए, आतिशी बिल्कुल एक अच्छी नेत्री हैं, और आतिशी गहलोत को दोबारा मौका मिला ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर बनने। देखिए, यही होता है, जिसपे विश्वास ज्यादा किया जाता है वही धोखा देता है। चाहे आपके चंपई सोरेन झारखंड में हो, चाहे अभी आप देख लीजिए सिंधिया साहब को, जो कांग्रेस में थे, पलटी मार के तुरंत चले गए। वहीं आप देख लीजिए अभी आपके गहलोत साहब तुरंत पलटी मार के भाजपा में चले गए आम आदमी पार्टी से। ये क्या हो रहा है इस देश में? जनता के साथ, जनाधिकार के साथ ये धोखा हो रहा है, और जनता इस पर बदला लेगी, और तुम सभी को सबक सिखाने का काम करेगी। कहीं ना कहीं 25 में जिस तरह से दावे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की कमजोर कड़ी नजर आ रही है 25 के लिए। देखिए, समझे तो समझाई दे, नहीं बता दे ठोर, ना समझे तो छोड़ दे, दुई धक्का दे दो। और हमारे यहाँ की ये कहावत है, तो हमने जितना समझाना था समझा लिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी, भाजपा के नेताओं को भी, और अन्य दल के नेताओं को भी। लेकिन अभी तक ये लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये इनकी गलती है,
सभी लोग पछताएंगे एक ना एक दिन, और तब समझ में आए कि अमितेश पांडे बिल्कुल सही बात बोल रहा था। तो 25 में दिल्ली का क्या माहौल रहेगा? कांग्रेस वहां पे आ रही है आपको, क्योंकि बता दें अरविंद केजरीवाल जी भले ही अच्छे सीएम रहे, काम उन्होंने किया, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो दिल्ली में जल जमाव की समस्या है उससे दिल्ली को निजात नहीं दिला पाए हैं। आपको बता दें कि यमुना सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च हुए। अभी गहलोत ने भी जिस तरह का इल्जाम लगाया है, यमुना के नाम पे करोड़ों रुपए का आम आदमी पार्टी को निशाना साधा है। देखिए, नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी हो, आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा यमुना नदी के बारे में। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे खेला करते होंगे ना, और जब यमुना नदी में कालिया नाग रहता होगा, तब भी यमुना इतनी दूषित नहीं होगी जितनी आज है। केजरीवाल और नरेंद्र दामोदर दास मोदी और जय शाह का पापा। क्यों? मोदी जी ने तो फंड दिया था ना। मोदी जी ने तो फंड दिया था नमामि गंगे के नाम पे भी, गंगा सफाई हुई? कहीं भी गंगा साफ नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी झूठ के दूसरे नाम है।